हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। आज मेरा टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने सोचा इसको बना लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हैं, तो जान लेते हैं सौर मंडल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो हमारा पहला हो जाएगा सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। इसके बाद आगे बात करें। अंतरिक्ष में कई आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है तथा इसमें 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह। अब पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य का इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन, सब लोग जानते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह निरंतर इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। उसके बाद यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैसें 2.5% होती हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोड या फिर कोर कहलाता है। इंग्लिश में कोर कहते हैं और हिंदी में कोड कहलाता है। बात करें आगे। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। सूर्य किरीट ये पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। ग्रहों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ग्रह कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी। अब उपग्रहों की बात कर लेते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध एक ग्रह है, सब लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका रंग कैसा है? सांवला, भूरा। सूर्य से दूरी कितनी है? सूर्य से दूरी हो जाएगी इसकी 6 करोड़ किलोमीटर। 6 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है। उसके बाद बात करें अगले में। तो इस बुध जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 59 दिन। अब बात करें शुक्र की। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। माफ कीजिएगा।
उसके बाद इसका भी कोई उपग्रह नहीं, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं। इसका अच्छा, अब शुक्र की बात करते हैं। तो इसका रंग कैसा, स्लेटी काला। सूर्य से दूरी कितनी है, 11 करोड़ किलोमीटर। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है शुक्र को, 243 दिन, 243 दिन। अब बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति को इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति। इस जो ग्रह है, इसकी उपग्रहों की संख्या 59 बताई जा रही है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 69, जिसमें यूरोपा एवं गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का उपग्रह है। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। किसने की थी, गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। इसका रंग क्या है, गुलाबी है। सूर्य से दूरी कितनी है, 77 करोड़ किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 9 घंटे 56 मिनट। बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं मार्स। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोल और डीमोस। ध्यान रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। इसका रंग कैसा, लाल तांबे जैसा है। उसके बाद सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी कितनी है, 23 करोड़ किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 दिन का समय लेता है। अब अरुण की बात करते हैं, अरुण ग्रह की। तो अरुण ग्रह यह आकार में तीसरा सबसे ऊंचा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके प्रमुख उपग्रह एरियल एवं मिरांडा प्रमुख हैं। इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग है नीला। इसको ध्यान में रखिएगा। सूर्य से दूरी कितनी है, 287 करोड़ किलोमीटर। एक चक्कर जो है अपने अक्ष पर लगाने में कितना समय लेता है, 17 घंटे 14 मिनट। अब शनि की ग्रह की बात करें, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। इसका रंग क्या है, लाल काला है। शनि का रंग क्या है, लाल काला। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 10 घंटे 40 मिनट। सूर्य से दूरी कितनी है, 142 करोड़ किलोमीटर। अब वरुण ग्रह की बात करते हैं तो इसको नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। इसका प्रमुख उपग्रह टाइटन है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है अक्सर। अब पृथ्वी की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर हम निवास करते हैं। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एक बार ग्रहों के बारे में बात करें तो मैं ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे में ग्रह का सीरियल नंबर है। आकार में यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी का जो आकार और बनावट है शुक्र के समान है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब धूमकेतु की बात करते हैं। सौर के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। हैली नामक जो धूमकेतु है, इसका परिक्रमण काल कितना है, 76 वर्ष। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 2062 में दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। उल्कापिंड के बारे में बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाया इसमें से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 89। अगला प्रश्न, विस्फोटी तारा
ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा अभिनव तारा। अगला प्रश्न, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। इसको ध्यान में रखिएगा। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ध्यान में रखिएगा। सूर्य से ग्रहों की दूरी को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। ध्यान दीजिएगा। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 71%। अगला प्रश्न, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को। नंगी आंखों से किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। ध्यान दीजिएगा, दूरबीन से सभी ग्रहों को देखा जा सकता है, लेकिन शनि ग्रह को नंगी आंखों से आप बिना किसी उपकरण की मदद से देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर। अगला प्रश्न, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, इसे डार्क स्टार भी कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा। अगला प्रश्न, सूर्य की बाह्यतम परत का नाम क्या है? किरीट, इसे कोरोना भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो उत्तर हो जाएगा सेरेस। तो इतने प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इसमें प्रश्न बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे चंद्रा स्टडी पॉइंट, आपके सामने चंद्रा स्टडी पॉइंट का लोगो लगा हुआ चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF फाइल वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी और मुफ्त में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो सौर मंडल मैंने ये बनाने का प्रयास किया, ज़्यादा से अच्छा करने का प्रयास किया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।